students, let us know about the unification of Britain today. आज हम लोग ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन है, ये जो ब्रिटेन पहले नेशन नहीं था, देयर वे डिफरेंट इथनिक पीपल लिविंग देयर। लेट अस सी, अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे, अलग अलग भागों में रहते थे। तो देखते हैं क्या स्थिति थी इंग्लैंड की। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटेन वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये एक लंबे समय से चले आ रहे कोशिशों का परिणाम था। और प्रायर टू 18th century देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। अब जानो, 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th century का मतलब हुआ 18वीं सदी से पहले। तो क्या स्थिति थी हम देखते हैं। प्रायर टू 18th century ब्रिटेन देयर वाज इथनिक वंस। इथनिक अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग रहते थे। दे वेर इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इतने प्रकार के अलग अलग लोग रहते थे ब्रिटेन में, और कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। एंड देयर वे डिफरेंट कल्चर्स एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। ये सारे अलग अलग लोगों का अपना कल्चर था, अपने ट्रेडिशंस थे, अपनी परंपराएं थी। और इंग्लिश नेशंस बिकेम पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। तो देखते देखते जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये जो इंग्लिश नेशन था वो ज्यादा पावरफुल हो गया। जो इंग्लिश प्रजाति के लोग थे वहां रहते थे, वे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज्यादा प्रभावशाली बन गए। अब बात करते हैं क्या हुआ 1688 में। तो 1688 a nation state with England in its center came to be forged। एक नेशन स्टेट बना, राष्ट्र राज्य बना, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ये कब बना? तो ये 1688 में बना। और 1707 में क्या हुआ? द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of the great kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, ये एक पैक्ट था, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। और जैसे ये लोग सहमत हो गए तो क्या बन गया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कब हुआ? 1707 में हुआ। क्लियर? नाउ The British Parliament was dominated by the English members। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें इंग्लिश मेंबर्स ज्यादा थे, सबसे ज्यादा प्रभाव इंग्लिश मेंबर्स का था। स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर क्रश्ड। स्कॉटलैंड जो एक अलग प्रांत था, उसके सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या उसका जो कल्चर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसे जो इंग्लैंड था उसने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो ये आपने देखा हाउ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड। कैसे बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू ग्रो देयर इन्फ्लुएंस। ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर दी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। द कैथोलिक रिवर्स वेयर सप्रेस्ड। कैथोलिक्स जो कि प्रोटेस्टेंट से अलग थे आयरलैंड में, उनके आंदोलन को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। और वर्फटन ने एक क्रांति करी थी, उनके रिवोल्ट को भी दबा दिया गया 1798 में। एंड अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1801। और एक नया ब्रिटेन राष्ट्र का जन्म हुआ 1801 में। जब ब्रिटेन राष्ट्र बना तो बहुत सारे परिवर्तन हुए ब्रिटेन में। लेट अस सी चेंजेस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ? तो सबसे पहले
the British flag was started, that was called Union Jack. Thereafter, the British national anthem, और एक राष्ट्रगान बना ब्रिटेन का। क्या था वो राष्ट्रगान? गॉड सेव आवर नोबल किंग, यह अभी भी वहां का राष्ट्रगान है। Thereafter, the English language dominated all over the place. इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव चारों तरफ हो गया। तो इस तरह से हमने देखा हाउ ब्रिटेन वॉज यूनिफाइड, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ, कैसे ब्रिटेन एक हो गया।